बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पाप और पुण्य का हिसाब। आप सभी पुण्य आत्माओं को स्वागत है। आज हम एक ऐसे गूढ़ वचन पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी मानसिकता, हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। यह वचन है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। हे भाई, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तुलसीदास जी ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया है। सुख और दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे ही कर्म हैं। हम में से अधिकतर लोग किसी के द्वारा अपमानित होकर दुखी होते हैं, किसी के व्यवहार से आहत होते हैं और सोचते हैं कि उसने मेरा दिल दुखाया। परंतु इस दोहे में स्पष्ट किया गया है, दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, यह हमारे ही कर्मों की प्रतिफलना है। एक दृष्टांत है, बड़ा प्रेरक है, बहुत अच्छा है, समझ में भी आता है। एक समय की बात है, एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बहुत अपशब्द कहने लगा। संत मौन रहे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? संत बोले, यह जो दुख है यह मेरे ही किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वह मनुष्य केवल माध्यम है। यदि यह न होता तो कोई और होता, लेकिन फल मुझे ही भोगना था। मनुस्मृति में भी बताया है, सुखम दुखम च जंतु नाम आत्मना कर्म हेतुकम। सुख दुख हमारे अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। यदि हम मानस की इस एक पंक्ति का जीवन में आत्मसात कर लें, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो हमारे कर्मों का सुधार होकर परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तोमरु के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर के गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लगा। लपक पड़ा उस दुकान पर नाम लिखा था सेठ करोड़ीमल। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा वह वह करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े, मोट के दाने। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगा करके देखा और जोर से हंस पड़े। तुमरो पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो इसे। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। नारद जी ने बताया कि इस दुकान पर जो नाम लिखा है वह करोड़ीमल सेठ स्वयं यह बकरा होकर के आया है। यह दुकानदार करोड़ीमल सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था।
जिस बेटे के लिए करोड़ी मल सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं खाने दे रहा, और गलती से खा लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल को प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। इसलिए कर्म करने में बहुत सावधान रहें। कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम। Holiday